स्टॉक मार्केट में सिर्फ 3 से 5% लोग ही प्रॉफिट बनाते, लेकिन उन सारे लोगों में कॉमन क्या है? मैंने खुद उनमें से कई सारे लोगों से बात करा है। एक चीज़ कॉमन निकल के आया है कि वो सारे लोग स्टॉक मार्केट को एज ए लॉन्ग टर्म कैरियर अपॉर्चुनिटी देखते हैं। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म टिप्स देने वाले और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे, लेकिन जैसे आप उनसे बात करोगे ना, स्टॉक मार्केट एज ए लॉन्ग टर्म कैरियर, वो भाग खड़े होते हैं। तो स्टॉक मार्केट सिर्फ शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने की जगह नहीं है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म में कैरियर भी बना सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर ट्रेडर हो, लॉन्ग टर्म कैरियर बना सकते हो। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट प्रोफेसर देवी प्रसाद। प्रोफेसर देवी प्रसाद सर के पास 18 ईयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है फाइनेंस और एजुकेशन के फील्ड में। 45,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स को इन्होंने ट्रेन करा है। रिस्क मैनेजमेंट हो, एआई ट्रेडिंग हो, यानी ओल्ड स्कूल ट्रेडिंग स्टाइल हो या फिर न्यू स्कूल एआई बेस्ड ट्रेडिंग हो, सब कुछ को इन्होंने देखा है और लोगों को सिखाया है। सबसे पहला सवाल यही आता है हाँ, कि आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप बोल रहे हैं 45,000 या 50,000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन भी करा है। करेक्ट। तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होने के बाद सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आता है, ये दो लोगों की तरफ से आता है, जो लोग स्टॉक मार्केट में एंट्री नहीं करते हैं और जिनको स्टॉक मार्केट से लॉस होता है। तो क्या स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है या फिर नहीं? समझिए, टू आंसर दिस क्वेश्चन प्रिसाइजली, सेफ है कि नहीं, अपने पर्सपेक्टिव के ऊपर से होता है। देखिए, वेरी सिंपल टर्म्स मैं अगर एग्जांपल या एनालॉजी दूं, आई स्ट्रांगली फील स्टॉक मार्केट्स एक ओशियन या समुंदर की तरह है। ओके, तो समुंदर तो लाइक सम डेज इट इज वेवी, सम डेज इट इज साइलेंट एंड ट्रैंक्विल। लेकिन प्रॉब्लम इसमें रहता है कि अगर आप तैरना तैरना आता है आपको, then you will enjoy the journey. Yes. Okay, if you're not a good swimmer, then what happens is because of the turbulence and the size of the ocean, you will get sunk. Yes. So डूब डूब जाएंगे आप। तो Yes. सेफ है या नहीं, मैं तो ऐसे बोलूंगा कि मार्केट्स अनसेफ नहीं है। मैं सेफ है नहीं वो नहीं बोलूंगा, लेकिन मार्केट तो अनसेफ नहीं है, आपका अप्रोच अनसेफ है। Yes. आपका अप्रोच अनसेफ हो सकता है। अगर कोई बिना नॉलेज, बिना प्लान का आता है मार्केट में, बिना रिस्क मैनेजमेंट का समझिए, सिर्फ टिप्स फॉलो करता है, ओके, और ओवरनाइट अमीर बनना चाहता है, तो मार्केट तो डेंजरस है। ओके, मार्केट तो डेंजरस है। मार्केट में शार्क रहेंगे। मार्केट में जैसा समुद्र में शार्क रहते हैं, मार्केट में भी रहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। डूबने की तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, नहीं तो डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, इवन आप ऑप्शन ट्रेड कीजिए लेकिन डाइवर्सिफिकेशन के साथ, नहीं तो आप एक डिसिप्लिन से ट्रेड कर दीजिए, वो अच्छा है। नहीं तो एटलीस्ट एक प्रोफेशनल के तरह, नहीं तो प्रोफेशनल से सीखिए। प्रोफेशनल के साथ सीखने के बाद अगर आप ट्रेड करते हैं, तब मैं बोल सकता हूँ कि यस, मार्केट सेफ है आपके लिए, राइट। नहीं है तो अगर आप टाइम नहीं दे पा रहे तो डिफिकल्ट हो जाएगी। यस, इसको उसके थोड़ा वो पर्सपेक्टिव से मार्केट तो अनसेफ है अगर आप ट्रेंड नहीं हैं। लेकिन अगर ट्रेंड हो, आपकी इमोशनल बैलेंस है, तो आप मार्केट्स को सेफ या अनसेफ की तरफ से नहीं देखेंगे, मार्केट्स को एक सीरियस बिजनेस की तरफ से देखेंगे। जैसे मैं अगर थोड़ा सा और एग्जांपल दूं, तो जैसे हाँ, कार प्लीज। ड्राइविंग की बात कर लें। अगर आपके पास कार ड्राइविंग करने की स्किल है तो इट्स क्वाइट सेफ, अगर नहीं है तो हाँ, अनसेफ हो जाए, क्योंकि पता करेक्ट। है रिजल्ट क्या होगा। अनसेफ है। सिंपल सी चीज़ है राइट, कि यू हैव एनी राइट, राइट, स्किल्स। राइट। यस। सो थोड़ा सा और हम यस, आगे बढ़ते हैं, और बेसिकली आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग का जिक्र करा था। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में इवन करेक्ट। डेटा भी है सेबी के पास, क्योंकि जनरल तो डेटा नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सेबी रेगुलर बेसिस पे डेटा रिलीज करते रहते हैं, इवन क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो डेटा में क्या है कि लगभग 93 to 94% ऑप्शंस ट्रेडर लॉस में जाते हैं। तो आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, एक्सपीरियंस है, इवन मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन स्मेल द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं और क्या अलग करें? स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। तो आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जो हम लोग
ब्रोकिंग अकाउंट में लॉगिन डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते ही एक प्रॉम्प्ट आएगा कि 93% और 90% प्लस ट्रेडर्स आर इन लॉस। उसके अगर वो तरफ से अगर आपका क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक तो गलत नहीं बोलेगा कि यस मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी, लेकिन दिस इज फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। अगर आप क्या रिटेल ट्रेडर्स क्या हैं, देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से, रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस को, मैं जिधर तक मैंने देखा है, उसको गैम्बलिंग समझते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशंस को देखें, इंस्टीट्यूशंस ऑप्शंस को एक टूल समझते हैं। ओके, मतलब रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखिए, नेकेड पोजीशंस देखते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाई करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, हेज नहीं करते, स्टॉप लॉस को नो फिक्स्ड नहीं मानते, और इमोशनल एंट्री एग्जिट होता है, राइट? अगर वही आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अगर कंपेयर करते हैं, ओके, जो हम लोग इधर भी पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो स्प्रेड्स पे हम लोग काम करते हैं, मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि जो क्या करना चाहिए तो इसलिए आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो सके, हम स्प्रेड्स के ऊपर, मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर स्प्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। डेल्टा हेजिंग समझिए, नहीं तो रिस्क एडजस्टेड साइजिंग समझिए, नहीं तो इवन देखिए कि बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क आपका सही रहे, तो ऑप्शंस में लॉस आने की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप, मैंने जो 3 से 4 बात बताए हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो करते हैं, वो अगर करे तो आपका ना होप छोड़ के, मतलब रिटेल ट्रेडर्स होप के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ना मैथ के ऊपर, उनके डिसिप्लिन के ऊपर, इफ प्रूवन डेटा फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। यस तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, या ओके बिल्कुल कि जैसे मैं अगर थोड़ा सा और एग्जांपल दूं तो जैसे हाँ कार प्लीज। ड्राइविंग की बात कर लें। तो अगर आपके पास कार ड्राइविंग करने की स्किल है तो इट्स क्वाइट सेफ, अगर नहीं है तो हाँ, अनसेफ हो जाए, क्योंकि पता करेक्ट, है रिजल्ट क्या होगा। अनसेफ है, सिंपल सी चीज़ है राइट, कि यू हैव एनी राइट, 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 स्किल्स। यस। सो थोड़ा सा और हम यस, आगे बढ़ते हैं और बेसिकली आपने ऑप्शंस ट्रेडिंग का जिक्र करा था। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में इवन करेक्ट, डेटा भी है सेबी के पास, क्योंकि जनरल तो डेटा नहीं है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में सेबी रेगुलर बेसिस पे डेटा रिलीज करते रहते हैं, इवन क्वार्टरली और हाफ ईयरली। तो डेटा में क्या है कि लगभग 93 टू 94% ऑप्शंस ट्रेडर लॉस में जाते हैं। तो आपने इतने सारे लोगों को ट्रेन किया, एक्सपीरियंस से इवन मैं बोल सकता हूँ कि यू कैन स्मेल द मार्केट। तो आपको क्या लगता है कि ट्रेडर्स क्यों लॉस करते हैं और क्या अलग करें, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। राइट, राइट, ओके। तो आप ऐसे पूछ रहे हैं कि जो हम लोग ब्रोकिंग अकाउंट में डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते ही एक प्रॉम्प्ट आएगा कि 93% और हाँ 90% प्लस ट्रेडर्स आर इन लॉस। उसके हाँ अगर वो तरफ से अगर आपका क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक तो गलत नहीं बोलेगा कि यस मेजॉरिटी ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स लूज मनी, लेकिन दिस इज फ्रॉम रिटेल ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। अगर आप क्या रिटेल ट्रेडर्स क्या हैं, देखिए, अगर ऑप्शंस की बात करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से, रिटेल ट्रेडर्स ऑप्शंस को, मैं जिधर तक मैंने देखा है, उसको गैम्बलिंग समझते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टीट्यूशंस को देखें, इंस्टीट्यूशंस ऑप्शंस को एक टूल समझते हैं। ओके, मतलब रिटेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, देखिए, नेकेड पोजीशंस देखते हैं, डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस को बाई करते हैं, ओवर लेवरेज करते हैं, हेज नहीं करते, स्टॉप लॉस को नो फिक्स्ड नहीं मानते, और इमोशनल एंट्री एग्जिट होता है, राइट? अगर वही आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अगर कंपेयर करते हैं, ओके, जो हम लोग इधर भी पढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो स्प्रेड्स पे हम लोग काम करते हैं, मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि जो क्या करना चाहिए तो इसलिए आपका लॉस की प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो सके, हम स्प्रेड्स के ऊपर, मतलब इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर स्प्रेड्स के ऊपर काम करते हैं। डेल्टा हेजिंग समझिए, नहीं तो रिस्क एडजस्टेड साइजिंग समझिए, नहीं तो इवन देखिए कि बैक टेस्टिंग फ्रेमवर्क आपका सही रहे, तो ऑप्शंस में लॉस आने की चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन
अगर आप मैंने जो 3 से 4 बात बताए हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो करते हैं, वो अगर करे तो आपका ना होप छोड़ के, मतलब रिटेल ट्रेडर्स होप के ऊपर ट्रेड करते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ना मैथ के ऊपर, उनके डिसिप्लिन के ऊपर, इफ प्रूवन रिलाई फ्रेमवर्क के ऊपर काम करते हैं। यस। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, या सो तो ऑप्शंस ट्रेडिंग बेसिकली है कि होप और इमोशंस को साइड करना है, फोकस ऑन डेटा एंड मैथ्स। करेक्ट, दैट्स यू वांट टू से डेटा एंड मैथ, डेटा। करेक्ट, ठीक है। यस। तो हम आगे आएंगे कि स्टॉक मार्केट में या फिर फाइनेंशियल मार्केट में किस तरह से कैरियर बनाया जा सकता है। तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं। मेरे बॉस के एक ब्रदर थे, व्हेन आई वाज वर्किंग अराउंड इन 2013-14, ओके। क्योंकि आपके जो 2-3 क्वेश्चंस थे, उसके लिए मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ। हम्म, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था वो बंदा, ओके, अच्छे कंपनी में काम करता था। Obviously, being a software engineer in a good company, he was intelligent, he was understanding, the coding expert, यस। लेकिन emotionally weak था, ओके। ओके। उसका पैटर्न सिंपल था, मंडे टू फ्राइडे आपका फुल टाइम जॉब कर लो, सैटरडे संडे के दिन यूट्यूब चालू करो, यूट्यूब में जो भी नए ट्रेड्स, नए स्ट्रैटेजीज बताएंगे, उसको सीखो, उसके जाको ना, आपको आपको मंडे के दिन ही आपको इन्वेस्ट, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करो ओके। मंडे, ओके, वीकेंड होने के बाद। ओके। तो सो बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन इज, जब आप ऐसे करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल हैव लॉस, यस। लॉस से फ्रस्ट्रेशन आती है, यस। फ्रस्ट्रेशन से रिवेंज ट्रेडिंग होता हो जाता है, और रिवेंज ट्रेडिंग से क्या होता है, बड़ा लॉस, राइट। एक साइकिल बन गया था उनके लिए, राइट। देन ही स्टार्टेड, समडे ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी ओवर अ कप ऑफ कॉफी, ऐसे ही बात कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि आप क्या करते हो ऐसा। Then we got to know each other, saying that okay, I understand markets at that time. Then he, no, he asked a question, saying that okay, you are trading also. Are you losing money? मैंने बोला था कि अप एंड डाउन्स तो होते हैं, इवन बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज वर्किंग in a training firm, 2014, partially I was trading, but still he was asking me this question because इससे पहले मैं बैंक में ट्रेडिंग करता था, ओके। ट्रेडिंग सपोर्ट करता था। तो वो पूछे थे कि क्या होता है उधर, मतलब आप भी लॉसेस देखते हो क्या? तो मैंने मेरे स्टोरी बता दिया, हम लोग इंस्टीट्यूशन में क्या करते हैं वो बता दिया। तो उनके बाद ना, ही वाज आस्किंग फॉर ए टिप। वो टिप यही था कि आप नेक्स्ट से 30 डेज ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए कंप्लीट, और ओनली चार्ट्स, जो भी आपका एसेट है, मतलब आप निफ्टी में ट्रेड करते हो, नहीं तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, only for 30 days you stop trading, continuously focus on observing the charts, ओके। okay, just observe the charts, कुछ मत करो, सिर्फ देखना ही है आपको, ऑब्जर्व करना है, लिखना है, ओके। क्या लिखेंगे, एक्सक्यूज मी, मार्केट कैसे जा रहा है, कोई पैटर्न आप ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, जो नहीं, जो भी आप सीखे हो, कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या, अगर रियली आप ट्रेड करोगे तो किधर एंट्री लोगे, किधर क्या करोगे, कोई नया पैटर्न आप समझ सकते हो क्या चार्ट्स देख के। सो हिज जॉब वाज 9:15 लॉग इन, कंटिन्यूज टू लुक एट द मार्केट्स, टेक ब्रेक्स ऑब्वियसली, फॉर 30 डेज नो ट्रेड। फिर वी इंट्रोड्यूस जर्नलिंग, ओके, जर्नलिंग करने के लिए बोला था। तो 30 या 40 डेज के बाद इतना तो ओवरनाइट चेंज नहीं हुआ, लेकिन उनकी जो चार्ट्स देखने की जो अंदाज थी, इमोशनली एंट्री एग्जिट करने की थी, वो चेंज हो गया था। नाउ टू टेल यू, अभी दैट गाय इज वर्किंग विथ समबडी इन मिडिल ईस्ट एज ए क्वांट ट्रेडर। ओके। वाओ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उनको तो कोड आती थी, हम्म। राइट। तो ही इज नाउ ए क्वांट ट्रेडर, इज यूजिंग quants, nothing but math, and as well as the technology like AI and ML today. Now he's working in Middle East as a quant trader. मतलब एक बंदा जब सोचता था कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर छोड़ दूं और मार्केट में आऊं, और उधर से रैंडम लॉसेस, फ्रॉम देयर रैंडम लॉसेस, नाउ ही इज वर्किंग एज ए क्वांट ट्रेडर। So this is something which I would like to tell you as the transformation story with a one simple advice कि आप trading बंद करो,
just start observing the charts, then it will teach you more. Okay. Yeah. ओके, जस्ट सिंपल है कि जब लॉस हो रहा है, स्टॉप दैट, ऑब्जर्व करो, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करो, एंड फर्दर यू विल सी द Right. चेंजेस। एंड आपने क्वाइट रियल लाइफ इंटरेस्टिंग स्टोरी भी बताया। Hmm. तो अब यहाँ पे हम आते हैं, एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हाउ Okay. टू बिल्ड कैरियर इन फाइनेंशियल मार्केट और इन स्टॉक मार्केट। मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना Financial चाहूँगा market कि या हाँ, stock market? मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि ट्रेडिंग इज द ओनली ऑप्शन, लेकिन हाँ ट्रेडिंग में हाँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या रहता है कि आपने तो स्किल्स डेवलप कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको खुद के पैसे लगाने पड़ते हैं। स्किल्स डेवलप राइट। होने के बावजूद भी अगर आपके पास पैसा नहीं है, स्टॉक मार्केट से आप पैसा नहीं बना सकते। तो इन सारे पॉइंट को करेक्ट। ध्यान में रखते हुए, हाउ टू बिल्ड अ कैरियर इन स्टॉक मार्केट। Okay. Maybe again I'm linking it to my story, my students. I mean this question, एक क्वेश्चन ना हम लोगों को जो हम लोग पीजीडीएम को छोड़ दीजिए, जनरली इवन फॉर समवन हु कम टू मी एंड आस्क सेइंग दैट ओके आप हमारा पैसे मैनेज कर सकते हैं क्या बोल के पूछेंगे। Though I'm not a SEBI registered portfolio manager or fund manager, for near and dear, I'm openly telling you, near and dear, I'll manage funds on a personal note. ओके। Okay. And I have uh, clients even in the USA because of my connections there. So again, this is not going to be like your regular YouTube story because I'm a professor and I do things little differently. मेरा सिंपल रूल यही है आपके क्वेश्चन के लिए, मार्केट उन्हीं को रिवार्ड करता है जो मार्केट की लैंग्वेज समझते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव के तरफ से अगर आप देखेंगे, मार्केट की अपनी लैंग्वेज होती है और लैंग्वेज इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू प्राइस एक्शन, वॉल्यूम्स, वॉलेटिलिटी, सेंटिमेंट, पैटर्न्स, लिक्विडिटी, जो भी आप वर्ड्स सुनेंगे, इट्स नॉट लिमिटेड टू दैट। फॉर मी इट इज ए कॉम्बिनेशन स्किल्स एक है। यस। और अगर स्किल्स बोलेंगे, क्या क्या स्किल्स आएंगे? टेक्निकल एनालिसिस आएगा, फंडामेंटल, अगर मैं टीचर हूँ तो ऑब्वियसली मैं टेक्स्ट के जैसा ही बता दूंगा आपको। टेक्निकल, देन फंडामेंटल, डेरिवेटिव्स आएंगे, मतलब एक प्रोडक्ट नॉलेज। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट आएगा, ऑल्गो ट्रेडिंग इज इम्पोर्टेंट। ओके। और डेटा सब लोग देखते हैं, मतलब बैक टेस्टिंग भी करते हैं थोड़ी लोग, तो डेटा सब लोग देखते हैं लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन। Okay. All this falls into one pillar. I have three pillars. Yes. For a successful career in trading or investments, three pillars. Pillar one is skills. मैंने जो भी अभी बताया था 1 मिनट में, I categorize them into skills. Skills, yes. Next वाला है experience. Okay. अगर मैं एक्सपीरियंस बोलता हूँ, इमीडिएटली आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सर फ्रेशर्स के पास तो एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, तो रिटेलर्स के पास नहीं होता। हाँ, रिटेलर्स के पास नहीं होता, तो वो कैसे करें? एक्सपीरियंस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता मेरे हिसाब से। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि मार्केट ऑब्जर्वेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, ओके, मल्टीपल साइकिल्स का एक्सपोजर होने दीजिए, नहीं तो इमोशनल मैच्योरिटी होने दीजिए, और ग्लोबल इवेंट्स का इम्पैक्ट। ओके, अभी फेड कोई डिसीजन लेता है तो उसका इम्पैक्ट अपने मार्केट्स पे कैसा होगा वो समझना चाहिए। अभी इफ यू आस्क मी, सिंस आई हैव बिकम अ ट्रेडर फुल टाइम, 2018 का एक IL&FS का क्राइसिस था इंडिया में, राइट? उसके वजह से थोड़ा बहुत मार्केट्स गॉन हेवायर। 2020 का कोविड का क्रैश था, और 2022 का यूक्रेन वार था, 2023 का जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम थी, इन्फ्लेशन साइकिल की प्रॉब्लम थी। Now, when I say experiences, people should actually see अगर ये होता है तो क्या इम्पैक्ट हो सकती है मार्केट में, कौन से सेक्टर का इम्पैक्ट होगा, उसका ऑप्शंस कैसे बिहेव करेंगे, राइट? सो ये सब एक्सपीरियंसेस एक ट्रेडर को मैच्योर बनाते हैं। ओके, तो दैट इज वेयर आई विल टेल यू, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट इज सेकंड पिलर, एक्सपीरियंस। थर्ड पिलर, मेंटरशिप, थर्ड पिलर। ओके, तो 3 पिलर हो गए, स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड मेंटरशिप। व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटरशिप इज मोर लाइक, हाँ, मैं आपको ये बताना, मे बी आई मिस्ड आउट इन माय स्टोरी। मैं 2019 में या 20 में जब
1920 में जब मेरा फुल टाइम ट्रेडिंग का स्टार्ट किया था, आई ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड ह्यूज लॉसेस. ओके. I lost closer to about 15 lakhs rupees. I'm okay, even if my students see this, I'm okay. Even I tell them, I made a loss approximately equivalent to 15 lakhs out of a portfolio of couple of CR. Then I realized it was not in one trade though. It was like for a year, not a year, but 6 months to 9 months. ओके. Okay. Then I ह्यूज realized अमाउंट. मेरी जो ह्यूज अमाउंट. यस. इट्स अ ह्यूज अमाउंट, यस. मेरी जो डेरिवेटिव्स की अंडरस्टैंडिंग थी, मैं चार्टर्ड एफआरएम हूँ, मतलब एफआरएम मतलब है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर, रिस्क ही रहता है उसमें, डेरिवेटिव्स रहते हैं ना. तो आई वाज लाइक ओके, reality is little different unless you know. I became a full time trader, I did not understand that. Okay, they are two very, मतलब ब्लैक शोल्स मॉडल का कैलकुलेटर ले लीजिए, जो भी है पढ़ाई में जो होता है, नो, आई नो ईच एंड एवरीथिंग. But still, reality में जब आया, I have experienced losses. Then I took a 9 months break. ओके. 9 months break लेके, maybe you know all the big traders in India, majority of them at that point in time, which I felt like okay, I should be learning from them. I researched, I found my mentors, I learned from them in India. I learned from through common connections with in Singapore and US, some traders and investors. I learned, I gone through a lot of books. Okay. Then I got my psychology set. I got my system set. दो तीन ही सिस्टम्स मैंने बिल्ड किया, जो भी मैं पढ़ा था उसके ऊपर से मैंने ट्रेडिंग शुरू की. नॉट ओनली जस्ट अबाउट रिकूपिंग ऑल माई लॉसेस, आई मेड लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट. बट उसके बाद मैंने इधर फंड मैनेजमेंट में आ गया, तो मेरी खुद की तो ट्रेडिंग कम हो गई है मेरे अकाउंट में, लेकिन आई एम मैनेजिंग नाउ बिगर फंड्स फॉर HNIs primarily. ओके. What I'm trying to tell you is my third pillar is mentorship. ओके. मेंटोर एक जीपीएस के तरह होता है, अगर इफ आई मे से दैट वे. नाउ व्हाट इज अ जीपीएस के तरह, व्हाई आई सेड जीपीएस इज मोर लाइक ओके, वो डायरेक्शन बताता है आपको. ऑब्वियसली क्या होता है ना कि गलत डायरेक्शन में अगर आप एक्सीलरेटर नो दबाने से क्या होता है, कोई फायदा नहीं है, यस. राइट. तो मैं बोलता हूँ मेंटर इज 100% रिक्वायर्ड. ओके. Okay, mentor is 100% required because mentors say we get a benefit saying वो पाथ उन लोग ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं. यस. ओके, तो उनके खुद की एक्सपीरियंसेस से हम लोग बहुत ज्यादा सीख सकते हैं कि किधर क्या मिस्टेक्स होंगे, नो. किसी आउट के मिस्टेक से सीखे तो ना हमारी जर्नी थोड़ी इजी हो जाएगा, सॉरी फॉर द राइट. सो इंटरप्शन. अब यहाँ पे बात करें मेंटरशिप के ऊपर, तो इसी के ऊपर मेरा करेक्ट, क्वेश्चन है. प्लीज. मेंटरशिप को लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है यूट्यूब हम्म. से सीखे या फिर पर्सनल जो सेमिनार वेबिनार्स होते हैं उनसे, लेकिन लोगों को एक्चुअली में बात करूँ तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो पाते हैं, हाँ क्योंकि हाँ, डेटा वो बोल रहा है सेबी का 93% स्टील लॉसेस. राइट. तो क्या कुछ ऐसा कोई कोर्स है जिसके थ्रू हम लोग सीख सकते हैं, या फिर ये जो मेंटरशिप वाला पार्ट है वो हम लोग मैनेज कर सकते हैं, या फिर जैसे क्योंकि आप ऑलरेडी प्रोफेसर भी हैं, तो कुछ ऐसा कोर्स है जो कि आप गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं? Right. So that was something which I wanted to talk. Maybe it's अभी देखिए, मैं पिलर 1 बताया था कि वो स्किल्स का, यस. पिलर 2 एक्सपीरियंस का, पिलर 3 मेंटरशिप का. मेंटरशिप. Considering these 3 pillars, we have constructed. I am representing Ashoka School of Business from Hyderabad. ओके. So we have built a PGDM program. PGDM मतलब equivalent to MBA. Okay. ओके. We are a business school, तो इसलिए हम लोग इसको PGDM बोलते हैं. अगर यूनिवर्सिटी हो तो MBA बोलते थे. ओके. PGDM है, which is called AI and Data Science in Quantitative Finance. Okay. What is this program all about? Is primarily अगर आप करियर, विच वी वर टॉकिंग अबाउट करियर्स अर्लियर, करियर्स के बारे में बात कर रहे थे ना, मैं थोड़े करियर्स आपको अगर मतलब वी विल एक्सपैंड लेटर ऑल्सो, बट वी वर टारगेटिंग क्वांट एनालिस्ट का
quant analyst, portfolio manager, AI enabled trader. So all these, when we wanted to develop this program, we looked at, is there anything else in India? ओके। ओके, सर्टिफिकेशंस हैं, एनएससी के हैं, एनएसएम के नाइस। हैं, और मैंने जिधर से जो मेंटर से सीखा उनसे उनके पास पास भी था। लेकिन हम लोगों को ये एक फॉर्मल एजुकेशन की तरह बनाना था। यस। ओके, मतलब देखिए, व्हाट आई लर्नड इज, और व्हेनेवर आई मैं किसी से बात किया, जो ट्रेडर्स हैं उनसे मैं एक बात पे अ, मतलब वही वही मतलब वो भी मैं भी वही बोलता हूँ कि मिनिमम 2 इयर्स तो हर नए ट्रेडर को ना टाइम स्पेंड करना पड़ता है मार्केट में। एवरेज एवरेज टाइम इज 2 इयर्स। ओके, तो ये पीजीडीएम प्रोग्राम भी 2 इयर्स का है। ओके। और हम लोग ना, वी स्टार्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि नो, यू शुड ऑलरेडी नो लॉट ऑफ थिंग्स, बट यस, ये तो ऐसा नहीं होगा कि व्हाट इज एन ऑप्शन, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, उधर से तो स्टार्ट नहीं होता। बिल्कुल। दैट इज वेयर वी वांट practical labs. We have installed the practical labs such as a Bloomberg. ओके। Second one, mentor के बारे में बात कर रहे थे। तो all our professors who are teaching this program are either fund managers who are managing decent enough funds, at least from 10 CR to above 100 CR तक। वो mentorship हम लोग ने link किया था। Then when we talk about skills, जो भी मैंने आपको skills बताया था, वो सब syllabus में include किए, राइट। ओके। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस में क्या करते हैं हम लोग ना, कि देखिए, अगर आप रियल मनी मैनेज नहीं कर रहे हो, ओके, आपके रियल इमोशंस नहीं आएंगे, राइट। बिल्कुल। तो इसलिए वो रियल एक्सपीरियंस देने के लिए इनिशियल वर्चुअल ट्रेडिंग होने के बाद अ, जो प्रोफेसर है आपको जो सिखा रही हैं, वो आपको तो रियल फंड्स के ऊपर ट्रेडिंग दिखाएंगे। वो क्या पोजीशंस ले रहे हैं, कैसे मार्केट मार्केट को उन लोग रीड कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा पोजीशन उनको ठीक लग रहा है, ओके, क्यों ठीक लग रहा है, ओके। देन दैट एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ब्रीफिंग होता है, क्या हुआ मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट डे ये भी हो सकता है कि प्रोफेसर भी रॉन्ग हो, कोई भी रॉन्ग हो सकता है, राइट। मार्केट इज नॉट अंडर एनीबॉडीज कंट्रोल। तो हाउ टू एडजस्ट दोज पोजीशंस, तो रियल इतना तक हो तो हम लोग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी आपका इमोशंस है वो रियल बाहर आ जाए। सी, ऐसा नहीं होना कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं उससे स्टूडेंट्स का लॉस हो, लॉस, बिल्कुल। राइट। तो एक वर्चुअल ट्रेडिंग तो हम लोग करेंगे, एक वर्चुअल पोर्टफोलियो, 1 करोड़ का वर्चुअल पोर्टफोलियो दिया जाएगा इनिशियली। ओके। प्रोफेसर तो लाइव पढ़ाएंगे, मिनिमम 3 करोड़ का लाइव कैपिटल पे पढ़ाएंगे, तो इमोशंस बाहर आएंगे, बिल्कुल। ओके। उसके बाद 6 महीना सिलेबस भी खत्म होने के, दो दो ट्राइमेस्टर बोलते हैं हम लोग, 6 महीना खत्म होने के बाद 7 महीने पे इनको एक असेसमेंट रहता है, ओके। ओके। ये असेसमेंट में अगर इन लोगों को, ये असेसमेंट हम लोग कंडक्ट नहीं करते, ये असेसमेंट हमारे पार्टनर एएमसीज हैं, ओके। कैटरी फंड्स हैं, जो ये असेसमेंट कंडक्ट करते हैं। असेसमेंट में अगर डिजायर्ड रेटिंग रेटिंग रहता है, इनका एक रेटिंग सिस्टम है, 2500 पॉइंट्स का रेटिंग सिस्टम होता है। ओके। अगर आपको बेसिक समझ में आते हैं तो आपको मिनिमम 1500 पॉइंट्स आएंगे। ओके। सब्जेक्ट भी आती हैं, आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, आपको जो भी प्रोफेसर्स पढ़ाए थे वो इमोशनल अंडरस्टैंड, मतलब इमोशनल बैलेंस भी आप सीख सीख चुके हो, ओके। तो आपको 1800 पॉइंट्स तक आएगा। अगर आपको कोडिंग भी आता है, आप खुद की कोडिंग खुद एक स्ट्रैटेजी के कोड लिख सकते हो, ओके। तो 2000 पॉइंट्स मिलेंगे, उसके ऊपर मिल सकता है। तो ओवरऑल एनीबडी हु इज गेटिंग 1800 पॉइंट्स रेटिंग, उसके ऊपर हो, उन लोगों को हमारी एएमसीज ना प्लेसमेंट देते हैं। ओके। एएमसी प्लेसमेंट, हाँ, प्लीज प्लीज। प्लेसमेंट देते हैं एज अ यस, जॉब। एज ए जॉब, राइट। ओके। तो ये प्लेसमेंट क्या होती है कि बेसिकली दे विल बी गिवन सम फंड्स नहीं, मिनिमम 3 करोड़, ओके। मिनिमम 3 करोड़ का फंड्स देते हैं, ओके। रेटिंग्स के हिसाब से 3 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 3 करोड़ का फंड देते हैं, ओके। एंड
ए फंड देने के बाद दो चीज होती है इसमें। एक मिनिमम सैलरी देते हैं हम लोग, ओके ओके, देन दे विल बी गिवन शेयर इन द प्रॉफिट्स। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग रहता है, मिनिमम सैलरी भी होती है, राइट। सो दैट इज वेयर आई वाज ट्राइंग टू से, बेसिकली स्किल्स हम लोगों ने कवर। हाँ, इंटरप्शन यहाँ पे मैं चाहूँगा, प्लीज प्लीज गो। क्योंकि हाँ थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहूँगा कि जो ये कोर्स है, ये हम्म, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड कोर्स है। इट इज। यस। ओके। यस, तो ये कोर्स करने के बाद जो आपका टाई अप है एएमसीज के साथ या फिर ब्लूमबर्ग के साथ जो भी है, तो उनके तरफ से अगर कोई जो उनका क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करता है तो उनके तरफ से फंडिंग आएगी। करेक्ट। ठीक है, उनके तरफ से फंडिंग आएगी, उस फंड को मैनेज करना है। उसके बाद आपको एक मिनिमम सैलरी रहेगी और करेक्ट। प्रॉफिट शेयरिंग रहेगी। करेक्ट। तो आपने जितना स्किल्स डेवलप करा है, ठीक है, उसके बदले आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिलेगा। मतलब करेक्ट। एक फिक्स डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है। राइट। 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 और इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 इयर्स होगा। आफ्टर 2 इयर्स ही फंडिंग मिलेंगे। नहीं, फंडिंग तो आपको 7 महीने से भी मिल सकता है। ओके, मैंने वही 7 मंथ से भी। बोल रहा था कि वी विल कॉल इट एज प्लेसमेंट। ओके, Why? प्लेसमेंट। Because you started to, no, yeah. Why? Because you have started to work with the funds. ओके। ओके। तो मैं अगर वेरी ट्रांसपेरेंट रहूं, आपको सीधी बात बोलूं तो अगर आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है थोड़ी बहुत, हम्म। ओके, इट्स नॉट लाइक यू आर अ चैंपियन इन ट्रेडिंग एंड ऑल दैट, बट आपको एटलीस्ट 6 महीने से 2 साल या 3 साल की एक्सपीरियंस है ऑलरेडी मार्केट में। हाँ, बेसिक आपने क्लियर थोड़ी है। बहुत हाँ लॉसेस देख चुके हैं, हाँ। करेक्ट। करेक्ट। थोड़ी बहुत लॉसेस देख चुके हैं आपको, इमोशनल बैलेंस के तरफ आप ऑन द वे है। तो उन लोगों को 7 महीने, 7th मंथ में ही आपका प्लेसमेंट होता है। नहीं तो हर 2 महीने में आपका ये असेसमेंट रिपीट होता ही रहता है। ओके, हर 2 मंथ में असेसमेंट रिपीट होता है। करेक्ट। तो जब भी आप रेडी हो, जब भी आपको रेटिंग आएगा, तब तब आपका प्लेसमेंट होता है। ओके, प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो पहला ये चीज़ हो गया। दूसरा कि अगर बाई चांस उस रेटिंग को फुलफिल नहीं कर पाया कोई स्टूडेंट, करेक्ट। ठीक है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हो सकता है, हाँ हाँ रेटिंग हाँ। को फुलफिल नहीं कर पाया, करेक्ट। तो वो क्या करेंगे? ओके। देखिए, बेसिकली हम लोग तो यही नहीं बोलेंगे कि हर किसी को फंड मिलेगा या प्लेसमेंट मिलेगा। जो फंड का इंटरलिंक है वो प्लेसमेंट। लेकिन वाई दिस इज अ रेवोल्यूशनरी इन इटसेल्फ इज बिकॉज फोकस इज ऑन एआई लर्निंग, डेटा साइंस लर्निंग है, मेंटोरशिप है। और मेंटोरशिप मतलब प्रोफेसर वो खुद फंड मैनेजर्स हैं तो उनको पता है क्या है। उनको पता है, यस। और डेटा एक्सेस है, डेटा। अभी देखिए, ब्लूमबर्ग इज वन ऑफ दोज टर्मिनल्स वेयर यू हैव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स। यस, ऑल द डेटा। पढ़ाई हम लोगों का ना इंडियन मार्केट्स पे ही नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट्स भी होगा। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक हफ्ते के पहले। अगर फेड इंटरेस्ट रेट्स को कम करता है नेक्स्ट फेड मीटिंग में, उसका यील्ड कर्व के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स में या डेट मार्केट में। यील्ड कर्व के ऊपर कैसा इफेक्ट होगा, यील्ड कर्व का शेप कैसा चेंज हुआ तो इक्विटी मार्केट्स पे कैसा इफेक्ट होगा यूएस में। अगर इक्विटी मार्केट्स यूएस में ऐसा इफेक्ट हो रहा है तो इंडियन मार्केट्स पे कैसा होगा। कैसा इफेक्ट? सो दिस इज समथिंग विच वी कैन लर्न फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू समथिंग लाइक ए ब्लूमबर्ग टर्मिनल। ओके। मैं कितना भी आपको टेक्स्ट बुक्स दूं, कोई भी ऑर्डर का दे दूं, जो भी ब्लैक बुक बोलते हैं हम लोग, वो भी दो तो वो समझ में नहीं आता, राइट। तो इसलिए ऑल पुट टुगेदर वी आर क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर ट्रेडर्स इन द कंट्री। ओके। या। तो अब यहाँ पे मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने इस कोर्स के बारे में बताया, तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए थोड़ा सा इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, करेक्ट। हमने भी डिस्कस करा था। तो और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्टॉक मार्केट में इमोशंस को। हाँ। तो जो बेसिक जो बिगनर्स हैं, जो हम्म। अभी स्टार्ट कर रहे हैं, हम्म। ठीक है, तो वो कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सके थोड़ा सा, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों को ट्रेन करा है। हाँ तो हाँ ट्रेन हाँ। करने का बेसिक आइडिया ये रहता है हाउ टू कंट्रोल इमोशंस। आपने बताया था राइट। कि हाँ 9 मंथ्स वेट कर लो, उसमें ट्रेड मत करो। हम्म। लेकिन थोड़ा सा वो नहीं होता है, क्योंकि स्टार्टिंग हम्म। में थोड़ी सी बोल सकते हैं कि इनफॉर्मल लैंग्वेज में खुजली होती है कि भाई हमें पैसा लगाना ही लगाना, राइट। कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उस टाइम में क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते, जो ट्रेडर्स हैं कि वेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितना ही बोलो वेट करने, अगर उनके पास पैसा पड़ा है तो वो लगा ही देंगे।
राइट। तो उनके लिए ओके। इमोशंस कैसे कंट्रोल करें? प्रशांत जी, आई वांटेड टू से समथिंग लाइक दिस। इमोशंस कंट्रोल डायरेक्टली मेरा आंसर नहीं होगी, लेकिन मेरा ये है कि मिस्टेक्स आपका कैसे कम करें, मतलब इमोशन भी एक है उसमें। देखिए, पोजीशन, जब आप अगर इफ एट ऑल यू आर मेकिंग कंटिन्यूअस लॉसेस, ओके, तभी तो क्वेश्चन आता है कि मेरे इमोशंस कंट्रोल में है या नहीं। करेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो पोजीशन साइजिंग का डिसिप्लिन आपको लाना पड़ेगा। ओके, जब पोजीशन अगर साइजिंग आप का दो मतलब मैं दो एक लॉट बात कर कर रहे रहा हो। हूँ। हाँ, मैं हम्म, एक एग्जांपल थोड़ा सा इसको समझाना चाहूँगा प्लीज प्लीज। ऑडियंस के लिए। पोजीशन साइजिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे अगर हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, हमारे पॉकेट से 5 रुपीज़ गिर गया, तो हम उसको देखेंगे, मिला एक नज़र तो उठाएंगे, नहीं मिला तो आगे बढ़ जाएंगे। राइट। लेकिन अगर वही हमारे पॉकेट से 10,000 रुपीज़ गिर गए, हम्म। तो वहाँ पे हम बहुत सारा टाइम देंगे, खोजेंगे क्या हुआ, कहाँ गया, नहीं गया। तो राइट। दैट मीन्स टू कि आप अगर ट्रेड करना ही है, तो आप क्या, अगर पोजीशन साइजिंग कम कर दें, यानी इतना फंड लगा दें जिससे आपको फ़र्क ना पड़े। करेक्ट। मैं आपको अगर मार्केट के एग्जांपल एक दूं तो समझिए कि किसी ट्रेडर के पास 1 लाख का कैपिटल है। हम्म। अगर एक ही ट्रेड में वो अगर 40,000 रुपीज का पोजीशन ले रहा है, यस। ओके, 40,000 रुपीज का, क्या होता है ना कि कोई ट्रेड में तो प्रॉफिट गारंटी नहीं है या लॉस गारंटी नहीं है, लेकिन आप जब आपका, हाँ, पोजीशन साइज ज्यादा हो जाता है ना, आप एक्चुअली टेंशन में आ जाते हो। मेरा 40% कैपिटल गया है। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं पता है? 1 या 2% का मैक्सिमम रिस्क लेते हैं पर ट्रेड, जितने इनके पास पैसे हैं, नॉट मोर देन 1 to 2%। ओके, ओनली 1 to 2%। 1 to 2% इन ईच ट्रेड। ओके, तो रिटेल ट्रेडर यही पे मिस्टेक करते हैं। करेक्ट। करेक्ट। तो वो एक है। अगर मिस्टेक्स की बात करें तो ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, यस। ओवर ट्रेडिंग ऐसा होता है ना कि बोर बोर सी इट्स इट्स अ ट्रेडर की ये प्रॉब्लम है कि बोर हो जाते हैं अगर अच्छी ट्रेड नहीं मिल रहा है। चार्ट देखते हैं, देखते देखते रहते हैं लाइव मार्केट में, अच्छे ट्रेड नहीं मिल रहा है, वो बोर्डम की वजह से हो, नहीं तो ग्रीड की वजह से हो। ग्रेट, एक यस। कॉम्बिनेशन के उसमें ना डिजास्टर हो जाता है। ओके, दीज आर पार्ट ऑफ द इमोशंस, ग्रेट भी तो करेक्ट। इमोशंस का ही पार्ट है। यस। ओके। Long ago, I was talking to one trader at National Bank of Abu Dhabi ओके। in 2015-16 हो सकता है। I was handling one London Stock Exchange का program at National Bank of Abu Dhabi. Uh, Audience for wealth managers, already बैंक में काम कर रहे हैं, wealth managers हैं। तो ऐसे ही बात कर रहे थे तो he was saying कि no, everybody wants to double money. Wealth manager है ना, तो they are not just into trading, but बड़े HNI से पैसे लेंगे और उनका नो फंड्स ऐसे क्लासेस में इन्वेस्ट करेंगे। तो वो बोल रहे थे कि सबको ना कि मनी ओवरनाइट डबल होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये नहीं समझते कि ओवरनाइट पेशेंस भी डबल होना चाहिए उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मनी तो डबल या आई वाज जस्ट को डबल करना चाहते पेशेंस भी डबल होना चाहिए। यस। हैं। और मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर लॉस के पीछे का वही है कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट समझते हैं कि एक मशीन है, करेक्ट। पैसा डालो उधर से डबल होके निकलेगा, इंस्टेंट मनी। नहीं, यही होता है ना कि देखिए, फोमो हो सकता है। फोमो की वजह से इंक्रीज इंक्रीज हो जाती है। फियर की वजह से इंक्रीज हो जाती है। नहीं, फियर की वजह से एग्जिट समझिए, फियर की वजह से एग्जिट ज्यादा होता है। एक दिन एग्जिट ज्यादा होता है। ओके, फियर की वजह से। ग्रेड के और कारण से रिवेंज एंट्री होता ट्रेड्स होते हैं। है, ग्रेड के कारण से एंट्री होता है, फियर के कारण हाँ, से। करेक्ट। हाँ, रिवेंज ट्रेड्स होते हैं, ईगो ड्रिवन ट्रेड्स होते हैं, राइट? तो इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? सी माय व्हाई एम आई ब्रिंगिंग इंस्टीट्यूशंस इन एवरी एग्जांपल इज I wanted my PGDM students to trade or think like institution. यस। इन रिटेल की जो माइंडसेट है उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके। ओके, इंस्टीट्यूशन जो ट्रेड करते हैं उनके माइंडसेट से आप हम लोगों को या नो नॉट जस्ट माइंडसेट, वी शुड आल्सो हैव दोस टूल्स। टूल्स की वजह से हम लोग ना ट्रेडिंग लैब की इतना हाई एंड ट्रेडिंग लैब करते हैं। तो इंस्टीट्यूशन काम क्या करते हैं, वो सिस्टम के थ्रू जाता है। दे स्ट्रिक्टली फॉलो द सिस्टम। अगर आपको 30, 40, 50 कितने भी होने दीजिए, अगर लॉसेस हो रहे हैं हर हर एक ट्रेड में,
फिर भी आप उस सिस्टम को स्टिक करके ही ट्रेड करना कर रहे हैं, तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक इन ऑर्डर टू बिकम ए गुड ट्रेडर। बट कितनों के पास ये पेशेंस है, राइट? या सो बेसिकली आप रिटेलर्स को इंस्टीट्यूशंस वाला माइंडसेट देना चाह रहे कनेक्ट। हैं, राइट? ओके। यस, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलिए कोर्स है, सो Correct. यहाँ पे कुछ फीस तो होंगे कोर्स के लिए, ठीक है? करेक्ट। तो अगर जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं या कम कैपिटल से काम करते हैं, तो क्या कुछ ऐसा स्कॉलरशिप वाला कुछ आइडिया है या फिर कुछ Right. है? तो यस, सो बेसिकली क्या होता है ना कि ये पीजीडीएम में आने के लिए आपको 3 रूट रहेंगे। ओके, अगर आप फ्रेशर हो, ओके, मतलब यूजी के फ्रेशर हो, बीटेक या बीबीए, बीकॉम जो भी आपका यूजी है, ग्रेजुएट हो गए। अगर आपको अप्लाई करना है, आपको देखिए कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको मैथ आता है, नहीं तो कोडिंग आती है, नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट है, ओके, आप असेसमेंट एक रहता है, असेसमेंट और उसके बाद इंटरव्यू होती है, ओके ओके, उसके ऊपर से आपको सिलेक्शन होगा। ओके इन लोगों को ज़्यादातर हम लोग स्कॉलरशिप नहीं देते, ओके ओके। दूसरा ट्रैक है कि आप एक्सपीरियंस से ट्रेडर हैं, हम लोग एज इवन 40-45 भी चलेगा, इट्स नॉट, वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, ओके, एज मैटर नहीं करता। एज मैटर नहीं करता, आप 45 ईयर्स तक भी 45 के बाद हम लोग नहीं लेते, क्योंकि 2 साल का है ना कोर्स, तो यस यस, तो हाँ, ज़्यादा हो जाता ज़्यादा हो जाता है थोड़ी बहुत। तो उन लोगों को जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उनको ना फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद उनकी ट्रेडिंग स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में, नहीं तो मेल कर सकते हैं। है। ओके We are not looking at profit and loss. We are only looking at what kind of a trader the individual is. ओके Okay. उसके बाद असेसमेंट होगा, असेसमेंट फॉलोड बाय इंटरव्यू होगी, राइट? तो इन लोगों को अप टू 50% हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप देते हैं। तीसरी ट्रैक है कि एक सर्टिफिकेशन है, मतलब सी क्या होता है ना कि इंटरव्यू और असेसमेंट हम लोग वेरी स्ट्रिक्टली करते हैं। असेसमेंट में लोग पूछ सकते हैं कि असेसमेंट में क्या होगा। दिस इज अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, मतलब दिस इज नॉट जस्ट लाइक ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। और इंटरव्यू में भी मल्टीपल चॉइस, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे। वी मेक यू टू लुक एट द चार्ट, वी से वी आस्क यू, आर यू गोइंग टू बाय, आर यू गोइंग टू सेल, ओके ओके। सो सिमुलेशन के हिसाब से आपको असेसमेंट होगी या इंटरव्यू होगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी वांटेड रियल ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड मार्केट्स, हु हैव पैशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स में करियर चाहिए, ओके ओके, वैसे लोग हम लोगों को चाहिए। तो पर्टिकुलरली दिस बीइंग द फर्स्ट बैच, ओके ओके, फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच, तो हम लोगों को रियल ट्रेडर्स, उनको ही हेल्प करना है जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ना तो इन्वेस्टमेंट लाइन में इंटरेस्टेड है। तो मिनिमम 50% देंगे, लेकिन दूसरा जो है, जो मतलब ये तो एक ट्रैक अर्लियर नहीं था, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर फेल कर रहे थे कि हम लोग स्कॉलरशिप नहीं देंगे। लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ओके, ये लोग स्कॉलरशिप देना ही नहीं चाह रहे, तो इसलिए हम लोगों को फेल कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए हम लोग एक और एक ट्रैक स्टार्ट किए। वो ट्रैक है, अगर आपको ये असेसमेंट इंटरव्यू अगर आपको पास करना है, ओके, नहीं तो आपको इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ये दोनों भी हो सकते हैं। You wanted to learn some sort of institutional level of trading, or you wanted to get a scholarship, आपको एक सर्टिफिकेशन होगी, ओके, जो अप टू 6 मंथ्स सर्टिफिकेशन है। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन लेने के बाद अगर आप पीजीडीएम ज्वाइन करना चाहें, फिर असेसमेंट इंटरव्यू होगी, लेकिन उसमें हम लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप देते हैं, ओके ओके, अप टू 100% स्कॉलरशिप देंगे, बिकॉज सी वी आर नॉट, वी आर जस्ट बिगिनिंग द जर्नी। हम लोग अभी हमारा जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो वी वांट टू मेक प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन द मार्केट, इन द कंट्री, ओके, बेसिकली आप चाह रहे हैं कि एक सीरियस ट्रेडर यहाँ पे एंट्री, करेक्ट, ठीक है? यस, तो जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो कोर्स है
ठीक है, उसमें एआई का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट। तो अभी मार्केट में दो कन्फ्यूजन है, एआई एज अ बबल या फिर फ्यूचर। तो राइट। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे किस तरीके से एआई को देख रहे हैं? देखिए, दिस इज नॉट ए सिंपल लाइन आंसर यस और नो। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि एआई इज गोइंग टू बी अ वेपन। ओके, एआई कैन बी सीन एज अ वेपन इफ यू नो हाउ टू यूज इट। ओके। ओके, इट विल वर्क इन योर फेवर। अगर आपको एआई यूज करना नहीं आएगा, इट विल बिकम ए रीजन फॉर योर फेल्यूर। ओके, ओके। इसके कारण से भी आपका लॉस या फिर फेलियर हो सकता है। हाँ, हो सकती है। राइट, अगर ट्रेडिंग को अगर आप लिंक करें, बिकॉज सी एज ए प्रोफेसर व्हाट हैपेंस इज वी आर नॉट लुकिंग, मैं ओनली ट्रेडर्स का करियर के बारे में भी नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे कोर्सेज भी पढ़ाते हैं। तो इसलिए मैं इन जनरल बात बता रहा हूँ कि हर किसी को एआई सीखना है, एआई की एप्लीकेशन सीखनी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, इट्स नॉट दैट, इट्स बियॉन्ड दैट। अगर ट्रेडर्स की बात करेंगे तो समझिए कि न्यूज़ है, यू नो न्यूज़ इज एवरीवेयर। न्यूज़ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे हैंडल करें, वो उसको समझे, सेंटिमेंट को समझे, उसके ऊपर से ट्रेड करें। ओके, राइट, वो एआई ही कर सकता है, मैन्युअली तो नहीं होगी। मैनुअली नहीं हो पाएगी। मैन्युअली नहीं होगी। तो एआई इज मैंडेटरी। इनफैक्ट आपने एक इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आई नीड टू ऐड समथिंग मोर देयर, यू नो मैपिंग बोथ एआई एंड एज वेल एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, हम लोग दो तरह के करियर्स देने के लिए कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम के साइड से। जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे, मतलब जो रेटिंग आ रहा है, वो तो एएमसी पार्टनर्स के साथ चले जाएंगे। चले जाएंगे बिल्कुल। दूसरे होंगे जो प्रॉबेबली उनको ना अच्छी रेटिंग नहीं है, क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी आर अ बी स्कूल, हमारे फाइनेंस के दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं, हमारे कैंपस प्लेसमेंट रहते हैं। ओके, वो कैंपस प्लेसमेंट्स में भी ए प्रोग्राम के जो भी मेंबर्स हैं उधर भी लोग बैठ के अटेंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, बट रेगुलर बैंक्स को छोड़ के इवन बिगर बैंक्स विच आर इंटरनेशनल बैंक्स, वो भी हमारे कॉलेज को आएंगे कि यू नो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। ओके, और ब्लूमबर्ग के टर्मिनल में एक सर्टिफिकेट आता है कि ब्लूमबर्ग मार्केट कॉन्सेप्ट्स, ओके, ये एडिशनल है। और एनआईएसएम के दो मैंडेटरी हम लोग पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेट्स लेना ही पड़ेगा हर किसी को। वो एक डेरिवेटिव्स की एक सर्टिफिकेट है। ओके, सर्टिफिकेट। यस, और एक रिसर्च एनालिस्ट की। ओके, सीरीज 15। करेक्ट, दीज आर मैंडेटरी, हर किसी को करना है। बाकी के जो स्टार्टअप क्वालिफिकेशंस है, जैसे समझिए कि सीएमटी है, सीक्यूएफ है, सीएफए है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे उनको हम लोग मेंटोरिंग करते हैं वो सर्टिफिकेट्स पास होने के लिए, विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, ओके, सो दिस प्रोग्राम वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बिकम अ चार्ट सीएफए और सीक्यूएफ और अ सीएमटी, क्योंकि ना प्रशांत जी, स्टैचू से रिस्पेक्ट आता है। यस, राइट, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वो अलग बात है, वो सिचुएशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिपेंड होता है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट मिलती है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली ये मैं कहना चाहूँगा कि इस कोर्स के ज़रिए आपका एक सिक्योर्ड कैरियर मिलेगा। अब करेक्ट। यहाँ पे क्या होगा कि आप सारा एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, दैट मीन्स टू आपके पास सेबी की तरफ से पूरा क्लीयरेंस होगा कि आप सारा काम कर सकते हैं। करेक्ट। आपके तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा। और आप ये भी करेंगे कि जैसे एनआईएसएम का 15 स्टेज हो गया, यानी आरए के लिए हो गया और डेरिवेटिव्स के लिए हो गया। तो वो दोनों एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो, उसमें भी आप प्रॉपर हेल्प करेंगे। करेक्ट। क्योंकि अभी मार्केट में हेल्प नहीं है। अगर कोई क्लियर करना चाहता है, तो खुद के दम पे क्लियर करना चाहता है, क्योंकि हम लोगों ने भी क्लियर करा है, तो खुद के दम पे करा है। खुद से करेक्ट। स्टडी करके करा है, क्योंकि इसके लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, हाँ। लैक है इस फील्ड में अगर हम बात राइट। करें। तो एक नया कोर्स आपकी तरफ से आया है, दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग और हम लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। सो बेसिकली आप रिटेलर्स को इंस्टीट्यूशंस वाला माइंडसेट देना चाह रहे हैं, करेक्ट। राइट हो? ओके, यस। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि चलिए कोर्स है, सो करेक्ट। यहाँ पे कुछ फीस तो होंगे कोर्स के लिए, ठीक है? करेक्ट। तो अगर जिनके पास पैसे नहीं है, क्योंकि रिटेलर्स ऑलरेडी
लॉस कर चुके होते हैं या कम कैपिटल से काम करते हैं। हाँ, तो क्या कुछ ऐसा स्कॉलरशिप वाला कुछ आइडिया है या फिर कुछ प्लान राइट। है? तो यस, सो बेसिकली क्या होता है ना कि ये पीजीडीएम में आने के लिए आपको 3 रूट रहेंगे। ओके। ओके, अगर आप फ्रेशर हो, ओके, मतलब यूजी के फ्रेशर हो, बीटेक या बीबीए बीकॉम जो भी आपका यूजी है, ग्रेजुएट हो गए। अगर आपको अप्लाई करना है, आपको देखिए कि ट्रेडिंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन आपको मैथ आता है, नहीं तो कोडिंग आती है, नहीं तो फाइनेंशियल मार्केट्स में इंटरेस्ट है, ओके, आप इंटर असेसमेंट एक रहता है, असेसमेंट और उसके बाद इंटरव्यू होती है, ओके। ओके, उसके ऊपर से आपको सिलेक्शन होगा। ओके। इन लोगों को ज़्यादातर हम लोग स्कॉलरशिप नहीं देते, ओके। ओके। दूसरा ट्रैक है कि आप एक्सपीरियंस से ट्रेडर हैं, हम लोग एज इवन 40-45 भी चलेगा, इट्स नॉट, वी आर नॉट वेरी पर्टिकुलर, ओके, एज मैटर नहीं करता। एज मैटर नहीं करता, आप 45 ईयर्स तक भी 45 के बाद हम लोग नहीं लेते, क्योंकि 2 साल का है ना कोर्स, तो यस यस। तो हाँ, ज़्यादा हो जाता ज़्यादा हो जाता है थोड़ी बहुत। तो उन लोगों को जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है, उनको ना फर्स्ट एप्लीकेशन के बाद उनकी ट्रेडिंग स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम में, नहीं तो मेल कर सकते हैं। है। ओके। वी आर नॉट लुकिंग एट प्रॉफिट एंड लॉस, वी आर ओनली लुकिंग एट व्हाट काइंड ऑफ ए ट्रेडर द इंडिविजुअल इज, ओके। ओके। उसके बाद असेसमेंट होगा, असेसमेंट फॉलोड बाय इंटरव्यू होगी, राइट। तो इन लोगों को अप टू 50% हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप देते हैं। तीसरी ट्रैक है कि एक सर्टिफिकेशन है, मतलब सी क्या होता है ना कि इंटरव्यू और असेसमेंट हम लोग वेरी स्ट्रिक्टली करते हैं। असेसमेंट में लोग पूछ सकते हैं कि असेसमेंट में क्या होगा। दिस इज अ सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, मतलब दिस इज नॉट जस्ट लाइक ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ओके। और इंटरव्यू में भी मल्टीपल चॉइस, मतलब ऐसा सिंपल क्वेश्चंस नहीं होंगे। वी मेक यू टू लुक एट द चार्ट, we say, we ask you, are you going to buy, are you going to sell, ओके। ओके। सो सिमुलेशन के हिसाब से आपको असेसमेंट होगी या इंटरव्यू होगी, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी वांटेड रियल ट्रेडर्स हु अंडरस्टैंड मार्केट्स, हु हैव पैशन फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स। मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स में करियर चाहिए, ओके। ओके, वैसे लोग हम लोगों को चाहिए। तो पर्टिकुलरली दिस बीइंग द फर्स्ट बैच, ओके। ओके, फर्स्ट बैच। फर्स्ट बैच। तो हम लोगों को रियल ट्रेडर्स, उनको ही हेल्प करना है जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है, ना तो इन्वेस्टमेंट लाइन में इंटरेस्टेड है। तो मिनिमम 50% देंगे। लेकिन दूसरा जो है, जो मतलब ये तो एक ट्रैक अर्लियर नहीं था, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर फेल कर रहे थे कि हम लोग स्कॉलरशिप नहीं देंगे। लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ओके, ये लोग स्कॉलरशिप देना ही नहीं चाह रहे, तो इसलिए हम लोगों को फेल कर रहे हैं, ओके। तो इसलिए हम लोग एक और एक ट्रैक स्टार्ट किए। वो ट्रैक है, अगर आपको ये असेसमेंट इंटरव्यू अगर आपको पास करना है, ओके, नहीं तो आपको इंस्टीट्यूशन का माइंडसेट के हिसाब से आपको ट्रेड करना है, ये दोनों भी हो सकते हैं। यू वांटेड टू लर्न सम सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन लेवल ऑफ ट्रेडिंग, और यू वांटेड टू गेट ए स्कॉलरशिप, आपको एक सर्टिफिकेशन होगी, ओके, जो अप टू 6 मंथ्स सर्टिफिकेशन है। अगर आपको इंटरेस्टेड हैं तो वो सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन लेने के बाद अगर आप पीजीडीएम ज्वाइन करना चाहें, फिर असेसमेंट इंटरव्यू होगी, यस। लेकिन उसमें हम लोग अप टू 100% स्कॉलरशिप देते हैं, ओके। ओके। अप टू 100% स्कॉलरशिप देंगे, बिकॉज सी, वी आर नॉट, वी आर जस्ट बिगिनिंग द जर्नी। हम लोग अभी हमारा जर्नी शुरू कर रहे हैं, जो वी वांट टू मेक प्रोफेशनल ट्रेडर्स इन द मार्केट, इन द कंट्री, ओके। बेसिकली आप चाह रहे हैं कि एक सीरियस ट्रेडर यहाँ पे एंट्री ले। करेक्ट, ठीक है। यस। तो जैसा कि आपने बताया था कि आपका जो कोर्स है, ठीक है, उसमें एआई का भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। करेक्ट। तो अभी मार्केट में दो कन्फ्यूजन है, एआई एज अ बबल या फिर फ्यूचर। तो राइट। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे किस तरीके से एआई को देख रहे हैं? देखिए, दिस इज नॉट ए सिंपल लाइन आंसर, यस और नो। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ कि एआई इज गोइंग टू बी अ वेपन, ओके। एआई कैन बी सीन एज अ वेपन इफ यू नो हाउ टू यूज इट, ओके।
ओके, इट विल वर्क इन योर फेवर। अगर आपको एआई यूज करना नहीं आएगा, इट विल बिकम ए रीजन फॉर योर फेल्योर। ओके, ओके, इसके कारण से भी आपका लॉस या फिर फेलियर हो सकता है। हाँ, हो सकती है। राइट, अगर ट्रेडिंग को अगर आप लिंक करें, बिकॉज सी एज ए प्रोफेसर व्हाट हैपेंस इज वी आर नॉट लुकिंग, मैं ओनली ट्रेडर्स का करियर के बारे में भी नहीं, क्योंकि हम लोग दूसरे कोर्सेज भी पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं इन जनरल बात बता रहा हूँ कि हर किसी को एआई सीखना है, एआई की एप्लीकेशन सीखनी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, इट्स नॉट दैट, इट्स बियॉन्ड दैट। अगर ट्रेडर्स की बात करेंगे तो समझिए कि न्यूज़ है, यू नो न्यूज़ इज़ एवरीवेयर। न्यूज़ का जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे हैंडल करें, और उसको समझे, सेंटिमेंट को समझे, उसके ऊपर से ट्रेड करें, ओके, राइट? वो एआई ही कर सकता है, मैन्युअली तो नहीं होगी, मैनुअली नहीं हो पाएगी। मैन्युअली नहीं होगी। तो एआई इज़ मैंडेटरी। इनफैक्ट आपने एक इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा था, आई थिंक आई नीड टू ऐड समथिंग मोर देयर, इन यू नो मैपिंग बोथ एआई एंड एज वेल एज द प्रीवियस क्वेश्चन। ओके, हम लोग 2 तरह के करियर्स देने के लिए कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम के साइड से। जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे, मतलब जो रेटिंग आ रहा है, वो तो एएमसी पार्टनर्स के साथ चले जाएँगे। चले जाएँगे, बिल्कुल। दूसरे होंगे जो प्रोबेबली उनको ना अच्छी रेटिंग नहीं है, क्या कह सकते हैं, बिकॉज़ वी आर अ बी स्कूल, हमारे फाइनेंस के दूसरे भी प्रोग्राम्स हैं, हमारे कैंपस प्लेसमेंट रहते हैं, ओके? वो कैंपस प्लेसमेंट्स में भी ए प्रोग्राम के जो भी मेंबर्स हैं, उधर भी लोग बैठ के अटेंड कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल आई डोंट वांट टू रिवील द नेम, बट रेगुलर बैंक्स को छोड़ के इवन बिगर बैंक्स व्हिच आर इंटरनेशनल बैंक्स, वो भी हमारे कॉलेज को आएंगे कि यू नो कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए। ओके, और ब्लूमबर्ग के टर्मिनल में एक सर्टिफिकेट आता है कि ब्लूमबर्ग मार्केट कॉन्सेप्ट्स, ओके, ये एडिशनल है। और एनआईएसएम के 2 मैंडेटरी हम लोग पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेट्स लेना ही पड़ेगा हर किसी को। वो एक डेरिवेटिव्स की एक सर्टिफिकेट है, ओके? सीरीज़ 8, यस, और एक रिसर्च एनालिस्ट की, ओके, सीरीज़ 15, करेक्ट। दीज आर मैंडेटरी, हर किसी को करना है। बाकी के जो स्टार्टअप क्वालिफिकेशंस है, जैसे समझिए कि सीएमटी है, सीक्यूएफ है, सीएफए है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे, उनको हम लोग मेंटोरिंग करते हैं वो सर्टिफिकेट्स पास होने के लिए, विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट। ओके, ओके, सो दिस प्रोग्राम वी वांट आवर स्टूडेंट्स टू बिकम अ चार्ट सीएफए और सीक्यूएफ और अ सीएमटी, क्योंकि ना प्रशांत जी, स्टैट्यूट से रिस्पेक्ट आता है, यस, राइट? आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, वो अलग बात है, वो सिचुएशन के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से डिपेंड होता है, लेकिन आपको रिस्पेक्ट मिलती है इंडस्ट्री में। बिल्कुल। हाँ, तो बेसिकली ये मैं कहना चाहूँगा कि इस कोर्स के ज़रिए आपका एक सिक्योर्ड कैरियर मिलेगा। अब करेक्ट, यहाँ पे क्या होगा कि आप सारा एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, दैट मीन्स टू आपके पास सेबी की तरफ से पूरा क्लीयरेंस होगा कि आप सारा काम कर सकते हैं। करेक्ट, आपके तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा और आप ये भी करेंगे कि जैसे एनआईएसएम का 15 स्टेज हो गया, यानी आरए के लिए हो गया और डेरिवेटिव्स के लिए हो गया। तो वो दोनों एग्ज़ाम कैसे क्लियर हो, उसमें भी आप प्रॉपर हेल्प करेंगे। करेक्ट, क्योंकि अभी मार्केट में हेल्प नहीं है। अगर कोई क्लियर करना चाहता है, तो खुद के दम पे क्लियर करना चाहता है क्योंकि हम लोगों ने भी क्लियर करा है तो खुद के दम पे करा है। खुद से करेक्ट, स्टडी करके करा है क्योंकि इसके लिए कोई कोर्स नहीं है, कोई मेंटरशिप नहीं है, हाँ, लैक है इस फील्ड में अगर हम बात राइट। करें। तो एक नया कोर्स आपकी तरफ से आया है, दैट्स तो क्वाइट इंटरेस्टिंग और हम लोग भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। बेसिक जॉब्स जो जिधर ना अपने दिमाग की यूज़ करने की रिक्वायरमेंट जो है वो कम है, कम दैट मीन्स डेटा लेकिन हर रोज़ वही काम करना पड़ता है, राइट? रिपीटेड काम, मोनोटोनस जॉब बोलते हैं ना, रिपीटेड काम। उधर एआई तो विल टेक अवे ऑल द जॉब्स, डेफिनिटली। लेकिन अगर आप ना यू आर वर्किंग अलोंग विथ एआई, यूजिंग एआई एज पार्ट ऑफ योर जॉब, देन योर करियर इज गोइंग टू स्टे, ठीक है। राइट? तो एट लास्ट न्यू एज ट्रेडर्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे इन 1 to 2 लाइन? अंडरस्टूड। सो जेनजी जैसा यस, बात जस्ट लाइक बोलते हैं। एनर्जी। ओके, आई वुड से
if you do not have enough funds, मैंने बोला था कि 10 लाख या 25 लाख, I mean, again, so I am not against anybody who is trading in the markets, but अगर Gen Z को market में आना चाहिए, तो most important thing is learn how to trade from a real trader. Okay. Without learning, never come into the markets. Okay. Spend enough time, understand every dimension of the market. मतलब ये ना कि मैं बोल रहा था कि साइकिल्स, मार्केट साइकिल्स पे जाए. Yes. एटलीस्ट आपके पास ना आज टेक्नोलॉजी है कि कोविड में क्या हुआ एक बार देखो, ओवरनाइट में कितने मार्केट गिर गया था. सो देर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ मार्केट फॉलिंग एंड वाइपिंग अवे ऑल योर मनी, राइट. तो डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल, पेशेंस इज वेरी एसेंशियल. अभी देखिए, स्ट्रैटेजी की बात नहीं है, कंसिस्टेंसी की बात है. आप कितना भी इंटेलेक्चुअल हो, ये तो गारंटी नहीं है. एटलीस्ट मैंने जो सीखा है ना कि आपके पास, देखिए मैं बाहर पढ़ा हूँ, आई डिड माई मास्टर्स इन लंदन. Okay. And I have global qualifications also, like chartered FRM. But still, although I'm teaching derivatives in global banks, I still failed Face loss. initially. Yes, faced losses in the beginning. ऐड करना चाहूँगा जेन जी के लिए, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा सर्टिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, लोगों को ट्रेन भी करा, उसके बावजूद भी लॉसेस फेस करा. तो रियल Correct. मार्केट इज डिफरेंट फ्रॉम द व्हाट्स यू लर्न इन इंस्टाग्राम, यूट्यूब. YouTube. राइट. मैं इनको ना एक बात बताएंगे प्रशांत जी. अगेन मैं पीजीडीएम के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. मेरे पीजीडीएम होने दीजिए, जो भी सर्टिफिकेट्स बाहर है वो भी ले सकते हैं इन लोग. थोड़े रोल्स हैं. आई वांट दीज गाइज टू लुक एट दीज रोल्स थ्रू व्यू. क्वांट एनालिस्ट है, क्वांट एनालिस्ट, इनको ना पाइथन, मैथ और मार्केट्स के बारे में पता रहना चाहिए. ओके. आल्गो ट्रेडर है, आल्गो ट्रेडर ना स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करना आना चाहिए एआई को यूज करके. ओके. डेरिवेटिव्स ट्रेडर एक करियर ऑप्शन होगा जिसमें आपको ऑप्शंस, फ्यूचर्स, स्प्रेड्स, आर्बिट्राज समझना चाहिए. रिस्क एनालिस्ट एक करियर ऑप्शन हो सकती है. जो पोर्टफोलियो लेवल पे आपको रिस्क कैलकुलेट करना आना चाहिए. ओके. मतलब हम लोग बोलते हैं वैल्यू एट रिस्क, ड्रॉ डाउन, टेल रिस्क, वोलेटिलिटी, ये सब आना चाहिए. सो प्रॉप डेस्क ट्रेडर है, समझिए. प्रॉप डेस्क के लिए आपको तो मैं तो बोलूँगा इन इंडिया इट इज लिटिल डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग, बट लेकिन एक यूट्यूब चैनल है एसएमबी कैपिटल, यूएस का है. तो आपको प्रॉप डेस्क के बारे में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो एक रेफर कर सकते हैं. अदर लास्ट वन इज लाइक डेटा साइंस फॉर फाइनेंस, डेटा साइंटिस्ट फॉर फाइनेंस. एआईएमएल मॉडल्स बनाना पड़ेगा आपको. ओके. एआईएमएल को यूज करके मॉडल्स बनाने पड़ेंगे. तो मैं जेनजी को यही बोलूँगा कि अगर आप अभी पढ़ाई खत्म कर चुके हैं, आपका ग्रेजुएशन खत्म कर चुके हैं, तो आपको एक अगर फाइनेंस में आना है, ट्रेडिंग आपको ट्रेडिंग करियर बनानी है, जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, मैं व्हाट आई टोल्ड यू, along with that, in order to get the experience, I would say work somewhere. मोतीलाल ओसवाल है तो कोई ना ब्रोकरेज फर्म्स है, उधर भी काम कर सकते हैं. नहीं तो come to take up any PGDM program or certification. अभी हमारा certification में भी we focus on those things. Even certification लिए तो भी, see, our PGDM program is 12,30,000 rupees. Okay. It's pretty expensive for a lot of people. ओके. तो इसलिए आप ना सर्टिफिकेशन आ जाइए, सर्टिफिकेशन ले लीजिए, जो आई थिंक इट्स मिनिमम, इट्स एट द मोमेंट दे आर गिविंग इट एज 50,000 rupees. ओके. इट्स एक्चुअली वर्थ ऑफ 3 lakhs with lot of things in it, but 50,000 rupees, because see, we don't want to sell certifications, we don't want to get into certifications at all. But अगर 100% scholarship की किसी को जरूरत है, मतलब they wanted to aim it, ओके, सर्टिफिकेशन के रूट से आप वो पढ़ने के बाद आपको भी पता चलेगा कि मेरे से होता है कि नहीं होता. 2 साल पढ़ना है ना. बिल्कुल. हर किसी की तो बात नहीं हो सकती 2 साल पढ़ना. बिल्कुल. तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस भी होगा कि क्या पढ़ाएंगे, क्या कौन से लेवल पे पढ़ाएंगे, इनके पास क्वांट लैब्स क्या हैं. ओके. तो क्वांट लैब में हाँ, जो भी पढ़ा रहे हमारे ब्रेन में आए, मतलब हम समझ सकते हैं क्या, राइट. So all those things will be understood through certifications. Then you take a decision whether you want to come into PGDM or not. Okay, basically
फाइनेंशियल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, सिर्फ ट्रेडिंग एक ऑप्शंस नहीं है, करियर बहुत ज़्यादा आप बना सकते हैं, जिसके